हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, जो आपका ये चैप्टर चल रहा था किरण प्रकाश की, इसमें कुछ पॉइंट्स आज और देख लीजिए। ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, लेंस की क्षमता और संपर्क में रखे अगर हम दो लेंसों को एक साथ जोड़ देते हैं तो उनकी फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी घटेगी कि बढ़ेगी, इस पर आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के इस 3 पॉइंट पर और डिस्कशन कर लेते हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर आपका काफ़ी लंबा खींचा, बहुत ही लंबा, अप्रॉक्सीमेट जो है करीब 10 से 11 लेक्चर वो आपके हो चुके हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई। ये चैप्टर जो है आज के इस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, टॉपिक बचे क्या हुआ है ये समझ लीजिए कि हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा में जो है जानकारी दे रहे हैं। इसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यानी न्यूमेरिकल को अगर हमें, जैसे बुक में जो न्यूमेरिकल आपके डायरेक्टली दिए हुए हैं, अगर हमें उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा टर्न करना हो, यानी उसको मोड़ के दूसरे रूप में पूछा जाए, तो इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज करते हुए जो है उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा टिपिकल बनाया जा सकता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। चाहे अगर आपका न्यूमेरिकल घुमा भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो हालांकि रेखीय आवर्धन आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आए हैं कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। रेखीय आवर्धन बराबर होता है, रेखीय आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं और रेखीय आवर्धन m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई। यही ना पढ़ते आए हो, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को I से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को O से डिनोट करते हैं, I/O। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी को एक और कॉन्सेप्ट के रूप में बताया जाता है हाई स्कूल में कि इसी को हम लिख सकते हैं V/U। क्या लिख सकते हैं? V/U, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। V क्या होती है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और बटे में लेंस से क्या होती है? वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी, ये कॉन्सेप्ट आप सीखते आए हुए हैं। ठीक है, तो यानी m इक्वल टू आपको 2 फार्मूले मिल गए। पहला m इक्वल टू मिल गया I/O या, और दूसरा आपको मिल गया U/V। अब एक चीज और डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब की हाइट को, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' ले लेते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h ले लेते हैं, तो इसको h' भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है रेखीय आवर्धन है। क्लियर हुआ? अब इसका ये प्रूफ, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई की जगह पे हम लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी कैसे यूज कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हाई स्कूल में अच्छे से सिखाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस का काम क्या है? कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उसको या तो छोटा करेगा या तो बड़ा करेगा, यानी उसकी प्रतिबिंब या तो बड़ा करेगी या तो छोटा करेगी। यानी अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझे और थोड़ा स्टैंडर्ड वे में, यानी और थोड़ा स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड तरीके से समझा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे मिलता है? वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणों से। ठीक है, तो यानी लेंस क्या काम कर रहा है? लेंस जो है प्रकाश किरणों को क्या करता है? अगर आने वाली प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैलाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सिकोड़ेगा यानी उसको दबाएगा, कम करेगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो यानी किसी भी लेंस द्वारा, किसी भी लेंस का काम क्या कर रहा है कि लेंस प्रकाश किरणों को या तो बटोर रहा है या तो फैला रहा है। ठीक है, या तो उसको क्या कर रहा है? कंजर्व कर रहा है, या तो फिर उसको फैला रहा है। तो किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारी तथा अपसारी, ठीक है, अपसारी का मतलब होता है कन्वर्ज करना, सिकोड़ना यानी बटोरना, और अभिसारी का मतलब होता है फैलाना। तो थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज का, स्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, बटोरना फैलाना तो उचित थोड़ा कम रहेगा क्योंकि हम लोग क्लास 12 में पहुंच चुके हैं, 12 स्टैंडर्ड। ठीक है, हाई स्कूल में हो तो लिख सकते थे,
बट और ना फैलाना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप स्टैंडर्ड वर्डों का इस्तेमाल करो क्योंकि 12 में पहुँच चुके हो। तो किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारी तथा अपसारी करने की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। जितना ज़्यादा कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को क्या करेगा? अपसारी या अभिसारी, या तो कन्वर्ज कर देगा या फिर उसको फैला देगा, वही उस लेंस की सबसे ज़्यादा क्षमता होगी। और जो लेंस जितना कम प्रकाश किरणों को कंजर्व करेगा या कम फैलाएगा, उसकी क्षमता जो है कम होती है। तो लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और लेंस की क्षमता P = होता है 1/f, जहाँ पे f यानी आपकी जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी f किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए स्टूडेंट? मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो f जो है आपका मीटर में होनी चाहिए, और इसका जो मात्रक होता है इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, यानी इसको बोलते हैं डायोप्टर। डॉक्टर नहीं भाई, डॉक्टर नहीं, डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता, समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? कि किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारी तथा अपसारी करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसको P से डिनोट करते हैं, और P = होता है 1/f। अब f का मतलब क्या हुआ? अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? इन्वर्सली हो रहा है f के। यानी कहने का मतलब, अगर लेंस की फोकस दूरी कम है, अगर लेंस की फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। लेंस की फोकस दूरी अगर क्या, इसकी वैल्यू अगर हम घटा दें, जैसे मान लो ये तो हमारा 1 फिक्स है ही है, अब इसको हम क्या कर दें, f को 2 मीटर ले लेते हैं, तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 10.5। अब इसको घटा के, फोकस दूरी को घटा के कितना कर दें? आधा मीटर कर दें। आधा मीटर का मतलब 1 और 1/2 कर दें, 2 चला जाएगा ऊपर, तो लेंस की क्षमता अब आ गई 2। तो यानी f का मान अगर हम घटाएंगे तो क्षमता हमें बढ़ेगी, तो ठीक है। और फोकस दूरी अगर आप बढ़ाओगे तो लेंस की क्षमता क्या होगी? घटेगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। संपर्क में रखे 2 लेंस, तो चलिए संपर्क में पहले 2 लेंसों को हम रख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इनकी क्या कहानी बनती है, ठीक है। पहले से हम लोग कंक्लूजन पे क्यों पहुंचे, पहले से जो है क्या करें, उनको देख लेते हैं संपर्क में रख के होता क्या है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 लेंसों को एक साथ संपर्क में रख दिया। ये हमारा पहला लेंस हो गया और ये हमारा दूसरा लेंस हो गया। हालांकि एक लेंस दूसरे लेंस में एंट्री कर गया, कट गया है, ठीक है, तो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। ये हमारे 2 लेंस हो गए, टेढ़े मेढ़े बने हैं ना, चलो सही है यार, सब सही है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है ओ। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ पे गई पहले लेंस के पास, ठीक है। तो पहला लेंस क्या किया? प्रकाश किरणों को अपवर्तित किया। पहला लेंस क्या किया? प्रकाश किरण को अपवर्तित किया इस तरीके से। अब अगर ये मान लो आपका दूसरा लेंस ना होता, तो ये प्रतिबिंब सीधे हमारा कहाँ पर जाके बनता? इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते चले जाओ, ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे जाके बनता I' पे, ठीक है। लेकिन अब दूसरा लेंस है, तो ये दूसरा लेंस भी क्या करेगा? ये प्रकाश किरणों को और कंजर्व कर देगा। प्रकाश किरणों को क्या करेगा? और कंजर्व कर देगा, यानी और सिकोड़ देगा। तो अब प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। वस्तु हमने यहाँ रखी, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब इसमें खास बात ये ध्यान रखना कि ये हमारा पहला लेंस है, इसकी फोकस दूरी हम मान लेते हैं कितनी है? f1। ये हमारा दूसरा लेंस है, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं कितना है? f2 है। और लेंस का फार्मूला हम जानते हैं 1/f1 = क्या हो जाएगा? 1/v1 - 1/u1, ठीक है। पहले लेंस के लिए ध्यान से देखो, पहले लेंस के लिए हमने ये फार्मूला लिखा है। तो पहले लेंस के लिए वस्तु कहाँ पर है? ये आपका वस्तु का काम कर रहा है u, ठीक है। तो पहले लेंस के लिए वस्तु यहाँ पर है u, और प्रतिबिंब पहला लेंस कहाँ बना रहा? I' पर। तो इसकी दूरी हम ले लेते हैं कितनी है? v' ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? v' ले लेते हैं। तो पहले में यानी 1/f1 = क्या दे दिया हमको? 1/f
वी डैश माइनस 1 बाई यू। इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी अगर हम निकाल लें 1 बाई एफ टू, क्या हो जाएगा 1 बाई बी टू माइनस 1 बाई यू टू। ठीक है, दूसरे लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण इधर से कहीं से तो आ नहीं रही है, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, तो यानी ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो वस्तु यानी अब यहाँ पे हम U2 की जगह क्या लिखेंगे V डैश, U2 की जगह क्या लिखेंगे V डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वस्तु क्या है, वस्तु हमारा हो गया I डैश। तो वस्तु की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी U2, U2 का मान क्या हो जाएगा V डैश, और प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है I पर। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है I पर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाई एफ टू इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाई V2 प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रियल वाले को हम मान लेते हैं V, इसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है मान लिया जाता है V है। ठीक है, तो इसको लिख लिया गया V माइनस 1 बाई V डैश। इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ लिया जाता है। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ो, तो 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई F1 है, यहाँ 1 बाई F2 है, तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इजकल टू राइट हैंड साइड में क्या है 1 अपान V डैश माइनस 1 बाई U प्लस 1 बाई V माइनस 1 बाई V डैश। तो देखो भैया V डैश कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया। तो हमको मिला क्या 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इजकल टू क्या मिल गया 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इक्वल टू मिल गया 1 बाई माइनस का U और प्लस 1 बाई V। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, प्लस को पहले माइनस को बाद में कर लेते हैं। तो प्लस को पहले और माइनस को जब बाद में कर लेते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इजकल टू 1 बाई B माइनस 1 बाई U। और ये 1 बाई B 1 बाई माइनस U क्या है, दोनों की लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसको हम 1 बाई F लिख सकते हैं। तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इजकल टू आ गया 1 बाई F। तो दोनों लेंस, ठीक है, अगर आपके संपर्क में रखे हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों लेंस उत्तल है, ये आपका केस फर्स्ट हो गया। जब दोनों उत्तल लेंस हो, क्या हो उत्तल लेंस हो। ठीक है, जब दोनों उत्तल लेंस हो तब आपकी संयुक्त फोकस दूरी 1 बाई एफ इजकल टू क्या फार्मूला बन रहा है 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, यानी उसके व्युत्क्रम। ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम दोनों फोकस दूरियों के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। दूसरी खास बात, अच्छा हम कुछ लिखने के लिए बोल रहे थे, चलिए पहले वाले लेंस के लिए ध्यान से देखो, पहले वाले लेंस के लिए वस्तु का काम का वस्तु कहाँ है ऊपर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है I डैश पर। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु I डैश पर है, प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है I पर। ठीक है, तो अब दूरी लेंस से, पहले वाले लेंस से वस्तु की दूरी यानी वो को दूरी किसको U माना गया है, I डैश पे बन रहा है, तो दूरी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा V लेते हैं, तो इस डैश है तो V डैश मान लेते हैं। यहाँ पे वस्तु I डैश इसके लिए प्रतिबिंब था। ठीक है, तो दूरी हमने पहले ही ले रखी, कितनी है V डैश, ये दूरी हमने मान ली थी V डैश और ये दूरी मान ली गई है V। अब सारी चीज सारी वैल्यू जो है उठा के इसमें रख दिया गया है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए केस 2 की बात करते हैं। ये क्लियर हो गया, इसको मिटा रहे हैं। अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। केस 2 में क्या करते हैं कि एक उत्तल लेंस ले रहे हैं और दूसरा अवतल लेंस ले लेते हैं, तब देखते हैं फोकस दूरी कितनी आती है। ठीक है, तो मिटाएं, हाँ बोलो बच्चों, मिटा दें, हो गया होगा ना, चलो ठीक है। चलो ठीक है, अब इसमें केस 2 देख लेते हैं। केस
F2। तो केस 2 में एक उत्तल ले लेते हैं और दूसरा अवतल ले लेते हैं, और दूसरा अवतल ले लिया गया। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की क्या होती है, ये आपकी उत्तल है। ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है भैया, अवलत नहीं अवतल। हाँ, तो ये हो गई माइनस। तो अब वैल्यू रखो संयुक्त फोकस दूरी में, तो 1/f इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/f1। किसी एक को मान लेते हैं पहला लेंस हमारा, ये पहला है, पहला लेंस हमने ले लिया उत्तल, दूसरा लेंस ले लिया अवतल। तो पहले लेंस की फोकस दूरी क्या रखेंगे, पॉजिटिव, तो 1/f1, दूसरे प्लस 1/f2, f2 को क्या रखेंगे, माइनस, क्योंकि दूसरा हमने क्या लिया है, अवतल। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं माइनस का साइन, तो प्लस माइनस कर देगा माइनस, तो क्या मिल जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। हाँ, समझ में आया। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लो, तो f1 f2 से इसमें गुणा करोगे f2 हो जाएगा, इसमें करोगे f1 से, तो ऊपर हो जाएगा f1 प्लस f2, नीचे आ जाएगा f1 f2 बराबर 1/f। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, पलट दो, उठा के तख्ता पलट कर दो, सरकार को पलट दो, तो वो f1 f2 क्या हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया f1 प्लस f2। ये आपका केस फर्स्ट का है। ठीक है, और केस 2 को ज़रा थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो क्या दे देंगे, 1/f इक्वल टू इसका इधर f2 माइनस f1 अपान माइनस f1 f2। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, नहीं ठीक है, इसका इसमें गुणा किए f2, इसका इसमें किए f1। ठीक है, इसका इसमें कर लिए, तो क्या दे दिया हमको, f1 इंटू f2, 1/f इक्वल टू f1 f2, और नीचे लिख लिया गया क्या, f1 f2, सॉरी f2 माइनस f1, f2 माइनस f1। ठीक है, f2 माइनस f1 माइनस f2 माइनस f1, सही है। ठीक है, एकदम सही आया, करेक्ट आया। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा सा हम बता रहे हैं, कन्फ्यूजन आपको कहाँ हो रही है, कि अगर आप किताब उठा के देखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखा गया होगा, यहाँ ध्यान से देखो, 1/f इक्वल टू माइनस लिखा होगा f1 f2, और बटे में लिखा गया होगा f1 माइनस f2। अगर आप किताब में देखेंगे या बुक में देखेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में शायद आपको ना मिले, ठीक है, मित्तल में देखोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें से माइनस बाहर ले लो, इसमें से माइनस बाहर ले लो, तो ये f2 माइनस f1 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ आपका आ जाएगा। हाँ, क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर दोनों अवतल हो, केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड, यदि दोनों अवतल हो, क्या हो, दोनों अवतल हो, तब क्या हो जाएगा, सीधे f1 f2 दोनों हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, f1 व f2 दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो वैल्यू रखते हैं उसमें, ये आपका रहा पहला वाला केस। तो पहले वाले केस में वैल्यू रहा, इसको मिटा दें थोड़ा सा, यहाँ आपका केस लिखा गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है केस 2 का, अच्छा है, ये है, दोनों जो आपको अच्छा लगे, ये दोनों आपके आंसर हैं। तो केस फर्स्ट को हम मिटा देते हैं, केस फर्स्ट का फार्मूला छोड़ दे रहे हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, जब दोनों को हम निगेटिव ले लेंगे तो 1/f इक्वल टू कितना मिलेगा, f1 भी निगेटिव, f1 की जगह माइनस f1, f2 की जगह माइनस f2, f1 की जगह क्या है, f1 प्लस f2 माइनस f1 प्लस माइनस f2। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू ये माइनस, ये माइनस, माइनस गुणे माइनस
प्लस, तो ऊपर हो गया F1 F2, नीचे आ गया, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाहर कर दो, तो ये आपका बचा F1, ये आपका बचा F2, तो 1/F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? है 1/, नहीं यार बता भी नहीं रहे हो सर तुम लोग कि सर जी गलत हो रहा है, F इक्वल टू है, तभी तो सोचे हम, ठीक है। तो F इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? माइनस बाहर हो गया F1 F2 बटे F1 प्लस F2, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी बाहर आ गई। यानी कहने का मतलब है, अगर केस फर्स्ट को ध्यान से देखो, अगर आपके दोनों उत्तल लेंस है तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी फोकस दूरी, यानी वो लेंस हमारा किस तरीके से काम करेगा? उत्तल लेंस की तरीके से। फोकस दूरी पॉजिटिव आ रही ना, तो उत्तल लेंस की तरीके से। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी उत्तल लेंस या अवतल लेंस को जल में डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी ऐसे वैसे हो जाती है, तो वो लेंस अब जल में डूबने पर किस तरीके से कार्य करेगा? तो होता है ना कि बाहर लेंस उत्तल का काम कर रहा है, लेकिन जल में डुबो देंगे तो वो अवतल का काम करेगा। तो क्यों काम करेगा? उसकी फोकस दूरी चेंज होती है, तो डिपेंड करेगा फोकस दूरी पर। तो देखिए पहले केस में रिजल्टेंट क्या मिल रहा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिल रहा मतलब कि फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव आ रही, यानी संयुक्त लेंस जो है वो उत्तल लेंस का काम करेगा। केस 2 में देखो, एक उत्तल दूसरा अवतल, तो एक उत्तल और दूसरा अवतल है। अगर इसमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है, पहले लेंस की फोकस दूरी कम है, तब तो लेंस हमारा कैसा काम करेगा? उत्तल लेंस। और दूसरा लेंस हमने लिया क्या? अवतल। अगर अवतल वाले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है तो जो रिजल्टेंट लेंस होगा, यानी दो लेंसों को जब जोड़े थे एक उत्तल और एक अवतल को, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका उत्तल की तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आपका सेकंड लेंस यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है, क्या है? कम है, किसकी अपेक्षा? पहले वाले लेंस की, यानी उत्तल वाले लेंस की अपेक्षा कम है, तो आपका जो रिजल्टेंट फोकस दूरी आएगा वो अवतल लेंस होगा, ठीक है। तीसरी बात, केस थर्ड, यदि दोनों अवतल हों, यदि दोनों अवतल हैं तो चाहे किसी की फोकस दूरी कम हो किसी की भी ज़्यादा हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, दोनों का बिहेवियर यानी कॉम्बिनेशन हमेशा अवतल ही होगा। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर इसमें बाई चांस बाई मिस्टेक कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप हमें उसे बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया है, इसको थोड़ा सा कवर कर दीजिए या दोबारा समझा दीजिए, या किसी टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। अगर नहीं डाउट है तो स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम सोच रहे हैं कि अब इसके बाद किरण प्रकाश की कंप्लीट हुआ, अब हम लोग पहुँचे तरंग प्रकाश की पर, ठीक है। किस पर पहुँचा जाए? तरंग प्रकाश की, यानी कि वेव ऑप्टिक्स पर, कि इसके कुछ न्यूमेरिकल, चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं हर एक टाइप का, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल की सीरीज तो आपकी चल ही रही है, उसमें एक तरफ से सब न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 5-6 करवा देते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं ना, ठीक है। तो बताओ न्यूमेरिकल करवा दिया जाए या फिर अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाए? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 250 लाइक, ठीक है। 250 लाइक जो है आज की इस वीडियो का टारगेट है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए एनी वे एनी हाउ, ओके।